जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि संबंध बनाने के बाद भी महिला गर्भधारण क्यों नहीं कर पाती है। देखिएगा एक समस्या है। समस्या क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल संबंध बनाते हैं ना, तो जो स्पर्म होता है वो वेजाइना के रास्ते से बाहर चलाता है। अब आप बताइए, जब स्पर्म अंदर जइबा नहीं करेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, देखिए पहला काम होता है कि स्पर्म आपका मजबूत होना चाहिए। दूसरा काम कि आपके स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। देखिए अब मान लीजिए अगर मजबूत नहीं है, अब जैसे समझिए दूठी कोनो पहलवान है, वो सब आपस में लड़ रहा है। एक पहलवान बड़ी मजबूत है, एक पहलवान कमजोर है, तो जो कमजोर रहेगा एकदम निसुआ जाएगा, दूसरा पटक देगा। तो क्या होना चाहिए, आपका स्पर्म मजबूत होना चाहिए। दूसरा काम भैया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया यानी पूंछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूंछ। जैसे अब मछली है, अब मछली का अगर पूंछ आप काट दीजिएगा, पानी में फेंक दीजिएगा, वो नहीं तैर पाएगी। जैसे आर्मी का रेस होता है, अब उसमें चला गया बेचारा एकदम हम आगे, अब पता चला ससुर गोड़वा नहीं है। अब जब गोड़वा नहीं है वो कैसे दौड़ पाएगा। तो यानी मजबूत भी होना चाहिए और सही सलामत स्पर्म भी होना चाहिए, तभी बच्चा गर्भ में रुकता है। अब उसके विषय में समझते हैं। चलिए देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं पेनिस। क्या है, पेनिस है। देखिए है गोलका का है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब स्पर्म बनी के क्या करेगा, जब वेजाइना से बाहर चलाएगा। देखिए है क्या है बाबू, पेनिक्स। अब देखिए जैसे पेनिक्स पुरुष क्या करता है फीमेल के क्या है वेजाइना। देखिए जैसे पेनिक्स को वेजाइना के अंदर डालता है ना, अब जैसे डालेगा तो देखिए है क्या, इसे हम बोलते हैं ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब क्या होता है, ये बच्चेदानी का मुंह होता है। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा, स्पर्म चला जाएगा, और नहीं खुलेगा तो बेचारे क्या होता है, बाहर चलाता है। तो कहाँ बाहर चलाता है, यानी आपका स्पर्म मजबूत नहीं है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जिसके कारण वो सही से काम नहीं कर पाता है, इसलिए महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। अब उसके विषय में थोड़ा जानते हैं। देखिए संबंध बनाने पे 2 से 5 ml क्या होता है, वीर्य निकलता है। देखिए वीर्य को हम अपने आँखी से देख लेते हैं, लेकिन स्पर्म को नहीं देख पाते हैं। तो पहले हम वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जब भी वीर्य निकलता है, चाहे संबंध बनाइए चाहे आप हस्त मैथुन करिए, देखिए उसमें होता क्या है, 40 मिलियन क्या होते हैं स्पर्म है, यानी लगभग क्या होता है इससे ज़्यादा भी निकलता है, लेकिन 40 मिलियन क्या होते हैं स्पर्म निकलते हैं। लेकिन अब मान लीजिए 20 मिलियन बाबू क्या है, स्पर्म गति नहीं करता है। क्या करता है, गति नहीं करता है। लेकिन 20 मिलियन क्या होते हैं, ये गति करते हैं। अब गति काहे करते हैं, देखिए जो शुक्राणु होते हैं इनमें पूंछ होता है। देखिए है गोलका का हो गया शुक्राणु, और है क्या हो गया, है पूंछ हो गया, और इसी पूंछ को हम क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। समझ में, यानी आप संबंध बनाइएगा तो देखिए 2 से 5 ml क्या होता है, आपके वीर्य निकलता है, लेकिन उसमें कुछ स्पर्म काम करते हैं, कुछ स्पर्म काम नहीं करते हैं। तो जो काम करता है उसके अंदर क्या होता है पूंछ होता है। समझ में क्या, अब समझिए। अब मान लीजिए यहाँ से क्या बाबू है जा रहा है स्पर्म, अब जैसे पेनिस के माध्यम से क्या गया बाबू वेजाइना में स्पर्म, देखिए है क्या है स्पर्म जा रहा है। अब कुछ तो काम करेंगे, कुछ नहीं काम करेंगे, तो जो काम करेंगे वह नहीं आगे जाएंगे। अब जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता है, धड़ाक से क्या होता है अंदर जाते हैं। अंदर जाने में कितना टाइम लगता है, देखिए शुक्राणु को 15 से 20 मिनट में क्या होता है बच्चेदानी के मुख के अंदर चल जाते हैं। देखिए अब जो पुरुष है ये अपने पेनिस को वेजाइना में डाला, अब जैसे वेजाइना में डाला तो 15 से 20 मिनट के बाद ना जो स्पर्म होता है ये धड़ाक से अंदर घुसता है। अब देखिए जो मजबूत है भैया वो घुसेगा। अब समझिए अगर 20 मिलियन में से 1 लाख स्पर्म अंदर जाएगा, मान लीजिए 1 लाख स्पर्म में क्या हो रहा है भैया अंदर जा रहे हैं। अब जब अंदर जाएंगे, अंदर कौन ले जाएगा उनको, देखिए गर्भाशय का लाइनिंग होता है, वही इनको क्या करता है आगे लेके जाता है। देखिए है क्या होता है, गर्भाशय का लाइन होता है, ये क्या करता है भैया, ये मूवमेंट करता है। अब जैसे मूवमेंट करेगा ना, इस ससुरा के अंदर पूंछ है और मजबूत है, सन जाता है। कहाँ जाता है, तो जिसका वीर्य मजबूत होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना एकदम सनसना के जाता है, और जो कमजोर होता है ये रहिया में से मर जाते हैं और सब बाहर चले जाते हैं। तो देखिए अगर 1 लाख भी स्पर्म अंदर चल जाते हैं तो जो गर्भाशय का लाइनिंग होता है यह इनको आगे बढ़ाता है। जैसे समझिए है क्या बाबू, है पोखरा है, पोखरा में क्या है सब पानी है। अब मान लीजिए एक कंकड़ लीजिएगा, और वैसे जब ढेला फेंकेगा तो देखिएगा जो पनिया रहेगा ऐसे क्या करेगा लपर लपर करके चलता है। अगर कुछ आप उसमें फेंक दीजिएगा ना, चाहे पत्ता फेंक दीजिएगा चाहे कागज़ फेंक दीजिएगा, तो जैसे लहरिया उठेगा
कागजा को उठा को आगे पटकेगा, फिर लहर उठेगा, फिर आगे ले जाके फेंकता है। उसी तरह से इसके अंदर होता है, यानी क्या होता है, इसमें जैसे ही अपना मोमेंटम करता है ना, समझिए अब मूवमेंट करेगा तो स्पर्म है, अब जैसे मूवमेंट करेगा स्पर्म थोड़ा और आगे जाएगा, और मूवमेंट करेगा फिर आगे जाएगा। इस तरह से मूवमेंट करते करते क्या होता है, ये अंदर तक ले जाता। अब जैसे अंदर तक ले जाता है, अगर 1 लाख भी स्पर्म अंदर चले जाते हैं, कुछ हर जाता है, कुछ हर जाता है। देखिए है क्या, ओवरी होता है, क्या है, ओवरी है। देखिए कुछ स्पर्म में हे ओवरी और जाएगा, कुछ स्पर्म में हेकर और जाएगा, लेकिन इन दोनों में क्या होता है, 28 दिन का गैप होता है। अगर 28 दिन काम करेगा तो जौन स्पर्मवा हरिया ना आएगा तो क्या होता है, वो मिल जाता है, लेकिन अब हर जाएगा तो काम नहीं करेगा तो नहीं मिल पाता है। अब समझिए, अब मान लीजिए ओवरी में से अंडा बना और आके इंतजार कर रहा है, और यहाँ से स्पर्म जा रहा है। देखिए स्पर्म जा रहा है, देखिए जो अंडा होता है 1 दिन जिएगा, 1 दिन स्पर्म होता है ये 3 दिन जिएगा। कितना दिन, 3 दिन। अगर यही 4 दिन में अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आसानी से गर्भ रुक जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है भैया, आपका स्पर्म पता चलेगा कि गई है और अंडा बनवा नहीं किया है, तभी बच्चा नहीं पैदा होगा। अगर अंडा बनल है, आपका स्पर्म ही नहीं पहुंच पाएगा, तभी बच्चा नहीं पैदा होगा। तो संबंध कब बनाना चाहिए, इसके विषय में हम वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। समझ में क्या, तो यही 4 दिन का टाइम होता है जिसके कारण बच्चा गर्भ में रुकता है। तो क्या करना है, तो आपका जो स्पर्म है अगर मजबूत है तभी काम चलेगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तभी काम चलेगा। समझ में क्या, लेकिन अगर जो आपका स्पर्म है उसमें कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो एकदम मजबूत होता है ना, तो बच्चेदानी का मुंह खुलता है ना, तो स्पर्म में क्या होता है, इसमें भागते रहते हैं, और जो गर्भाशय का दीवार होता है क्या करता है, मूवमेंट करता है, जिसके कारण स्पर्म आगे जाते हैं। और उसमें से कुछ स्पर्म क्या होते हैं, यहाँ पे भी मर जाते हैं, लेकिन जाते 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 एक आध स्पर्म होते हैं जो अंडे से मिलके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। बाकी सारा का सारा स्पर्म कौन यहाँ मरेगा, कौन यहाँ मरेगा, कौन यहाँ मरेगा, कौन यहाँ मरेगा। केवल एक स्पर्म जो सबसे ताकतवर और मजबूत होता है वो है आके क्या करता है, अंडे से मिलता है, और जैसे अंडे से मिलता है तो उन दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और गर्भ में बच्चा रुक जाता है। समझ में क्या, तो ये प्रक्रिया होता है बच्चा गर्भ धारण करने के लिए। तो सबसे जरूरी क्या होता है भैया, स्पर्म मजबूत होना चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, तभी आसानी से बच्चा गर्भ में रुक सकता है। समझ में आ गया। अभी सब स्पर्म मजबूत कैसे होगा, तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। खान पान आपका मजबूत है तो इसमें पोंछ भी रहेगा और ये मजबूत रहेगा, जिसके कारण ये जल्दी से बाहर नहीं आएगा। अब जब बाहर नहीं आएगा तो 15-20 मिनट के अंदर चला जाएगा, और जब अंदर चला जाएगा तो कोनो न कोनो अंडा से मिल ही जाएगा। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।